आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने प्रधानमंत्री ब्राजील पहुंचे, कहा भारत ब्राजील के साथ साझेदारी के विस्तार को लेकर उत्सुक। वनाधिकार दावों का 31 दिसंबर तक किया जाए निराकरण, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश। देश के आर्थिक विकास में सहकारी समितियों का महत्वपूर्ण योगदान, कहा केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। और प्रदेश में भारी बारिश के चलते कई क्षेत्र जलमग्न, जबलपुर में बरगी डैम के 9 गेट खोले गए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज ब्राजील के रियो डी जेनेरियो पहुंच गए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे कई प्रमुख क्षेत्रों में भारत और ब्राजील के बीच कार्यनीतिक साझेदारी का विस्तार करने के लिए राष्ट्रपति लुइज इनाशियो लुला डी सिल्वा के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। ब्राजील में भारतीय मूल के लोगों और वहां काम कर रहे भारतीयों ने प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री यहां ब्रिक्स की कार्यसूची पर चर्चा करेंगे और द्विपक्षीय बैठकों में भाग लेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलई के साथ कल सार्थक बैठक की। दोनों देश वाणिज्य और व्यापार प्रौद्योगिकी और औषधि क्षेत्र सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तथा कार्यनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात चिंतक और शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के आदर्श और सिद्धांत विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दृष्टि से मूल्यवान हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह और अन्य नेताओं ने दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में डॉक्टर मुखर्जी की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली के शहीदी पार्क में डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। डॉक्टर मुखर्जी ने कोलकाता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है। भारतीय भाषाओं को एक जो सम्मान का स्थान देना है वो स्थान देने की। उस युग में उन्होंने भारतीय भाषाओं की वकालत की। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा भारत की भाषाओं में अगर हमारे नौजवान शिक्षा ग्रहण करेंगे, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, तो उनका समझने का तरीका बेहतर होगा। और वही आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उसी पॉलिसी को इंक्लूड किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर आज प्रदेश भर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। भोपाल स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने डॉक्टर मुखर्जी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भोपाल स्थित रविन्द्र भवन में डॉक्टर मुखर्जी की जयंती पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की उपस्थिति में एक देश एक विधान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों से कहा है कि सरकार वनवासियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए उन्हें सरकारी योजनाओं के लाभ से लेकर सभी प्रबंध किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आज मुख्यमंत्री निवास में प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम और पैसा एक्ट के क्रियान्वयन के लिए गठित की गई राज्य स्तरीय शीर्ष समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर यादव ने कहा कि राज्य सरकार हर पल वनवासियों के साथ खड़ी है। यह बात पूरी शिद्दत से उन तक पहुंचनी चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अधिकारियों को वनाधिकार के व्यक्तिगत और सामुदायिक दावों का 31 दिसंबर तक निराकरण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछड़े जनजातीय समूहों और अन्य जनजातीय बहुल गांव मजरों टोलों तक सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। ग्राम पंचायत विकास कार्य योजना में पैसा कोष की राशि खर्च करने का अधिकार भी संबंधित पैसा ग्राम सभा को दिया जा रहा है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं।
इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी समितियों का देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। श्री शाह ने सहकारिता मंत्रालय के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर गुजरात के आणंद में अमूल और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करते हुए यह बात कही। श्री शाह ने कहा कि उत्पादन और अनाजों की बिक्री से संबंधित 2 लाख नए प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, सहकारिता विश्वविद्यालय और डेयरी से संबंधित 3 समितियां एक साथ देश के सहकारी आंदोलन को और सशक्त बनाएंगे। आज सहकारी समितियां सक्षमता के साथ देश के आर्थिक विकास में योगदान दे रही। 36 लाख बहनें गुजरात में और 20 लाख बहनें देश में हर रोज परिश्रम कर दूध भरती है। 80,000 करोड़ का टर्नओवर है। अगले साल की बैलेंस शीट 1 लाख करोड़ की आएगी और इसका मुनाफा मेरी ये 56 लाख बहनों के अकाउंट में जाता। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज गंजबासौदा रेलवे स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर स्टेशन पर रेल सुविधाओं को बढ़ाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है। 31 करोड़ 65 लाख रुपयों की लागत से इस स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है। श्री चौहान ने अधिकारियों से निर्माण कार्यों की जानकारी हासिल की और गुणवत्ता के साथ समय सीमा में सभी निर्माण कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प का क्रम जारी है। 31 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से ये गंजबासौदा रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प हो रहा है। इसमें चाहिए नई बिल्डिंग हो, टॉयलेट्स हो, यात्री प्रतीक्षालय हो। अभी 6 लिफ्ट भी लगेंगी, एस्केलेटर भी लगेंगे। दोनों तरफ रेलवे स्टेशन का विस्तार, यहाँ तक कि दिव्यांगजन को भी दिक्कत ना हो उसका इंतजाम, माताओं बहनों को तकलीफ ना हो उसका इंतजाम। यहाँ लगभग 90% काम पूरा हो गया। जो थोड़ा बचा वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बेंगलुरु और सूरत के सफल रोड शोज के बाद अब निवेशकों से संवाद की तीसरी कड़ी में कल मुख्यमंत्री लुधियाना में रोड शो करेंगे। देश के प्रमुख औद्योगिक शहरों में शुमार लुधियाना में यह आयोजन टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग और IT सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश साझेदारी के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लुधियाना में इस आयोजन के जरिए मध्यप्रदेश की औद्योगिक क्षमताओं, नीतिगत स्थिरता और निवेश अनुकूल वातावरण से उद्योग समूहों को परिचित कराया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव लुधियाना स्थित वर्धमान टेक्सटाइल और दीपक फॉस्टनर जैसे प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों का दौरा करेंगे। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के चलते राज्य के 34 जिलों में तेज बारिश से कई क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं। जबलपुर में बरगी डैम के 9 गेट खोल दिए गए हैं। मंडला डिंडौरी में भारी बारिश के चलते प्रशासन ने निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है। कटनी में नदी नाले उफान पर हैं। वहीं शहडोल में भी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जबकि शिवपुरी जिले में पवा झरना 100 फीट ऊंचाई से बह रहा है। पिछले 24 घंटों में नर्मदापुरम और छतरपुर में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। नीमच जिले में अब तक औसत 315.1 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। पन्ना जिले में भी नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल आज अपने गृह नगर बैतूल पहुंचे। यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इससे पहले उन्होंने नर्मदापुरम में नर्मदा पूजन भी किया। मोहर्रम का त्योहार आज देश भर में मनाया जा रहा है। हजरत इमाम हुसैन समेत करबला के शहीदों की याद में राजधानी भोपाल सहित प्रदेश में जगह जगह मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं। सतना जिले के चित्रकूट में 1.7 एकड़ जमीन पर रबर प्लांटेशन का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर 300 पौधों का किया गया। शिवपुरी में कल शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में कैंपस सिलेक्शन परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें पुरुष अभ्यर्थी फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आवेदन किए जा सकते हैं। खंडवा सहित प्रदेश भर में दस्तक अभियान का प्रथम चरण का 22 जुलाई से 16 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। मंदसौर जिले के सीतामऊ जनपद ग्राम दलावदा में एक बगिया मां के नाम अभियान के अंतर्गत स्व सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।